बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बैटरी स्कूल में। मैं आपका दोस्त और होस्ट इंजीनियर गौरवदीप शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का और आशा करता हूं आप लोग एकदम से अच्छे होंगे। कल है 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे। इसके अलावा भी एक और जिम्मेदारी है, वो है 14 फेब दूसरे चरण का मतदान उत्तर प्रदेश में। तो मेरे उत्तर प्रदेश के सभी वासियों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पहले मतदान फिर जलपान। बहुत जरूरी है मतदान करना। उसके बाद आप पूरा दिन वैलेंटाइन डे बनाइए, कहीं घूमने जाइए या देख के सारी घर पे बैठ के सारी वीडियोस देखिए। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी 45% लोगों से है जो चैनल को नॉन सब्सक्राइब में देखते हैं। प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो देखिए, जिससे आपको भी आनंद आएगा और मुझे भी आनंद आएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो का जो टॉपिक है ये मुझे मेरे मित्र ने दिया है। हिसार के पास उनका एक लोकेशन है। मैं उसका नाम यहाँ डिस्क्लोज इसलिए नहीं करना चाह रहा क्योंकि बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है। उनकी ही एक क्वेरी थी जिसपे मैं ये वीडियो कास्ट कर रहा हूँ। इशू बड़ा भी है और समझने में छोटा भी है। देखिए, बहुत ज्यादा क्या होता है कि हम छोटी छोटी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगी होती है, हम एक साथ लेड मंगा लेते हैं और कुछ लेड आज चलेगा, कुछ कल चलेगा, कुछ परसों चलेगा, यानी कि अलग अलग डेज में हमारी वो साइकिलिंग प्रोसेस चलता रहता है और हम लोग कास्टिंग करते रहते हैं। उनकी एक इशू ये था कि हमने वही लेड, एक ही वेंडर से खरीदा हुआ लेड, एक ही लॉट का लेड, जब हमने एक फोरमैन ने चलाया तब वो प्रॉपरली चला। यानी कि कोई ग्रिड में दिक्कत नहीं आ रही थी, कोई उसमें टूट नहीं आ रही थी, कोई उसमें ब्रेकेज नहीं थी, आराम से वो लेड बढ़िया से चल गया। अब 3 दिन के बाद जब दोबारा से डाई चली, अब इत्तेफाकन फोरमैन दूसरा था या जो कास्टिंग करने वाला लड़का था वो दूसरा था और आज वो लेड वही लेड चटक दे रहा है। ऐसी क्या वजह हो गई 3 दिन के अंदर कि वो रखे रखे लेड खराब हो गया, या वो फोरमैन उसको हैंडल नहीं कर पा रहा, या जो कास्टिंग पर्सन है वो उसको हैंडल नहीं कर पा रहा। क्या ऐसी वजह हुई कि वो आज जाली नहीं निकल रही, जबकि जाली पूरी आ रही है पर फिर भी उसमें चटक आ रही है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है और ये प्रॉब्लम हम लोग सभी लोग फेस करते हैं। हम उसमें क्या प्रॉब्लम निकालते हैं, हम कहते हैं साहब शीशा खराब है। जो हमारा कास्टिंग पर्सन होगा वो कहेगा कि साहब लेड खराब आ गया, इस वजह से ये दिक्कत आ रही है। वो अपनी तरफ नहीं देखेगा कि मैं कहां गलती कर रहा हूं, या हो सकता है कहीं कुछ दिक्कत हो भी। तो इसके 3 इंपॉर्टेंट बिंदु हैं जिसके लिए मैं ये वीडियो कास्ट कर रहा हूं। उन तीनों बिंदुओं पे हम एक एक करके बात करेंगे। पहला बिंदु है हमारी लेड की स्पेक्ट्रो टेस्ट रिपोर्ट को टेस्ट करना, यानी कि टैली करना। देखिए, टेस्ट हम लोग यूं नहीं कर सकते छोटी इंडस्ट्री में, चूंकि हम स्पेक्ट्रो टेस्ट रिपोर्ट अपने लैब नहीं लगाते। और कई जगह पे तो ऐसा है कि जो लोग लेड रिफाइन कर रहे हैं, जो सेलेनियम अलॉय आपको बना के दे रहे हैं, उनके पास भी स्पेक्ट्रो नहीं। तो सबसे पहले तो अपनी आदत में एक चीज डाल लीजिए कि जिस भी वेंडर से खरीद रहे हैं, चाहे आप 1000 किलो खरीदते हैं या 10,000 किलो खरीदते हैं या 100 किलो खरीदते हैं, जब कभी भी आप लेड खरीदेंगे उससे हार्ड कॉपी में आप उसकी लैब की रिपोर्ट जरूर लेंगे। उसको फोटो कॉपी देनी है। अगर उसके पास प्रिंटर नहीं है और रेगुलर बेसिस में नहीं दे रहा है तो वो फोटो कॉपी करा के भी आपको दे सकता है, पर ऑथेंटिकेटेड हो कि वो रिपोर्ट वही है जो उस दिन की लॉट की थी। उसको अपने स्टैंडर्ड जो आपके पास कॉपी है उससे आप टैली कर लीजिए। जिनके पास स्टैंडर्ड कॉपी नहीं है स्पेक्ट्रो टेस्ट रिपोर्ट की, वो मेरे से व्हाट्सएप के थ्रू वो स्टैंडर्ड कॉपी मंगवा सकते हैं। उसका कोई चार्ज आपको नहीं देना है। तो पहले तो हम टेस्ट टैली करेंगे कि जो हमने लेड मंगाया है वो हमारे मानक अनुरूप है भी कि नहीं। अगर वो मानक अनुरूप नहीं है तो उसको आप कंपेल करेंगे कि भाई इसको वापस ले या दूसरा लेड मेरे को ला के दे। एक जगह तो कमी ये होती है, जो कि एक ऐसी टेस्टिंग है जिससे आगे होने वाली गलतियों के चांसेस कम हो जाते हैं। अब आते हैं दूसरी बात पे। एक फोरमैन ने वो चलाई डाई, सही चली, जाली भी सही निकली, सब कुछ सही हुआ। दूसरे फोरमैन ने जब वो चलाई तो वो नहीं चली। तो यहां पर कई बार क्या होता है, टेम्परेचर का बहुत बड़ा इशू रह जाता है। ये इससे पहले की वीडियोस में मैंने बताया है, सेलेनियम लेड को चलाने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर सेट है, 500 to 550। इस टेम्परेचर रेंज में ही आप अगर अलॉय को चलाएंगे तो वो प्रॉपरली चलेगा। तो दूसरा बिंदु हुआ ये कि यानी हमें अपने लेड को टेम्परेचर रेंज के अंदर ही चलाना है, वो चाहे कारीगर कोई भी हो। अब तीसरा एक इसमें बिंदु ऐसा आता है जिसके बारे में हम अमूमन सोचते ही नहीं। पहले दिन जब हमने डाई चलाई थी तो हमने भट्टी में इंगट डाली और वो इंगट के ऊपर जो मलाई है उसको निकाल के हमने एक तरफ कर दिया या जला दिया। अब दूसरे कारीगर ने वो मलाई अगर या तो निकाल दी या ज्यादा डाल दी, या तो पिछली मलाई डंडे वगैरह उसने उसमें डाल दिए।
तब दिक्कत आ गई क्योंकि वो केमिकल है जो आपने मलाई समझ के निकाला है, वो एक्स्ट्रा डोज ऑफ केमिकल्स हैं जिससे कि वो फॉर्मेशन बनी थी। उसमें ही वो टिन था, उसमें ही वो एंटीमनी थी, उसमें वो फर्दर मेटल्स थे, हैवी मेटल थे जिनका मेल्टिंग पॉइंट आपके लेड से ज्यादा था। आपने उसको मलाई समझ के निकाल दिया, या तो निकाल दिया इसलिए दिक्कत आई, या जो पिछले वाले लेड का बचा हुआ था वो आपने इसमें डाल दिया इसलिए दिक्कत आई। या तो एक्सेस हो गए या कम हो गए। तो मलाई निकालनी नहीं है, और अगर निकाल दी है पहले माल में तो उसको दूसरे माल में डालिए मत, जब तक कि माल वो प्रॉपरली चल ना जाए। ठीक है, उसके बाद में आप इसको मास्टर मेटल वगैरह मिला के चला सकते हो, पर इनिशियली एडवाइजेबल नहीं है कि उसको आप उसमें मेल्ट कर लीजिए वापस से। तो डंडे वगैरह तब तक न डालें जब तक कि आपकी डाई हीट होकर चलने ना जाए। तीसरा इंपॉर्टेंट बिंदु मैंने इसलिए कहा चूंकि इस चीज पे हमारी गौर जाती नहीं, क्योंकि पुराने डंडे जो टूटे हुए डंडे होते हैं या जो बचा हुआ मलाई होती है वो सब हम कोठाली के अंदर डाल के उसको हीट कर लेते हैं। तो या तो एक्सेस हो जाएगा, तब हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास तो कोई टेस्टिंग इक्विपमेंट है नहीं, और अगर वो कम रह गया तब भी हम लोग नहीं कर पाएंगे उसको टैली कि हाँ ये इशू आया क्यों था। तो 3 इंपॉर्टेंट बिंदु पे हमने यहाँ बात करी। पहला, स्पेक्ट्रो टेस्ट को हम टैली कर लें, चेक कर लें, जिससे हम मुतमईन हो कि जो माल हमने खरीदा है पैसा देके वो प्रॉपरली आया है। दूसरा, जिससे कि कोई इसमें इशू ना बचे बाद में करने के लिए, टेम्परेचर का हमने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि हम अपनी टेम्परेचर रेंज में चले। उसके लिए फर्नेस कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल मार्केट में भी है और हम लोग भी बनाते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप टेक बाजार से जाके उसको परचेज भी कर सकते हैं। तीसरा, कभी भी पिछले डंडे तब तक ना मिलाएं जब तक कि आपकी डाई स्टार्ट ना हो जाए, टेम्परेचर प्रॉपरली गेन ना कर ले, हीट अप ना हो जाए, और वो मलाई ना निकाले। मेरी आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट है, वो मलाई नहीं है या वो जो एक्स्ट्रा लेड है वो हैवी लेड नहीं है, वो आपके केमिकल्स हैं जो पोर हुए थे उसके अंदर और आपने उनको निकाल दिया। तो ये एरर नहीं आएगी। अगर ये आ रही है तो इसको आप इस तरीके से रिमूव आउट कर सकते हो। और उसके बावजूद भी अगर दिक्कत आती है और 10, 20, 15 सिल्लियां आपकी हैं तो उन सिल्लियों को एक तरफ रख दीजिए। मास्टर मेटल का इस्तेमाल ना करें। करना चाहें तो आप टिन डाल सकते हैं। टिन आप मार्केट से दिल्ली से मिल जाती है, उसको आप मंगा के रख लीजिए अपने पास। और कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कुछ लेड, अच्छा इसकी वजह क्या, क्यों हुआ, एक और इसका जो बड़ा रीजन है वो भी हो सकता है। जिस कैंडिडेट से हम माल परचेज कर रहे हैं उसका 10 टन का पॉट है, उसने केमिकल मिक्सिंग किया, पॉट रेडी कर लिया। पॉट रेडी होने के बाद में और इंगट बनने के बीच में उसने उस रोटरी को रोका होगा जहां पर लेड बनता है। तो वहां क्या होता है, हम केमिकल डाल के उसको मिक्सिंग करते रहते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और वो हमारा टेस्टिंग करके वो हमें इंगट बना के दे देता है। अब जब जितने टाइम में वो इंगट्स बन रही है वो मेटल रुका हुआ है। ऊपर के मेटल और नीचे के मेटल में जो केमिकल मिक्सिंग है वो अगर अनबैलेंस्ड हुई तो कुछ सिल्लियों में ये शिकायत आ सकती है। कुछ सिल्लियों, 200 सिल्लियां बनी, 200 में से 150 में अब वो जो स्पेक्ट्रो टेस्ट करेगा वो किसी एक सिल्ली का करेगा, तो 200 की 200 सिल्ली तो टेस्ट नहीं करेगा ना। तो इसमें ये एरर आ सकती है कि नीचे के माल में केमिकल रेशियो कुछ और होगा, ऊपर के माल में केमिकल रेशियो कुछ और होगा। इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, ये होता है। चल कैसे जाता है, क्योंकि हम सिल्लियां मिक्स करके चलाते हैं। एक सिल्ली तो चलाते नहीं ना, हमने 10 सिल्लियां डाली, 10 में कोई एक सिल्ली अगर 19 भी है तो चल जाएगी। पर बाय डिफॉल्ट अगर कहीं किसी के भाग्य में कुछ गलत लिखा हो या कुछ गड़बड़ होनी हो और वो सारी सिल्लियां इकट्ठी होकर वही बच जाए जिनमें केमिकल रेशियो कम था, तब ये दिक्कत आएगी। कि लेड कोई खराब नहीं होता है। रिसाइकलिंग और मिक्सिंग 2 ही चीजें हैं, यानी कि या तो रिफाइंड करना है, रिफाइंड करने के बाद मिक्सिंग करनी है। दोनों में से कहीं पर भी अगर कुछ अनबैलेंस रह गया तब ये शिकायत अलॉय की आती है। और अलॉय को समझना है तो अलॉय से रिलेटेड एक टेक एजुकेशन पे कोर्स भी है जो कि केवल अलॉय के लिए और बहुत सस्ता कोर्स है, 3900 रुपए का वो कोर्स है कुल। उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अलॉय कैसे बनता है, कैसे पर्टिकुलरली सारी चीजें अलॉय से रिलेटेड होती है, वो आप वहां पर सारी जान भी सकते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और ये एक रियलिस्टिक प्रॉब्लम है जो अमूमन सबकी लाइफ में आती है। मैं उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाता हूं जो क्वेश्चंस आप मेरे से करते हैं। तो आशा करता हूं डियर आपको आपकी जो क्वेरी थी उसका भी सोल्यूशन मिल गया होगा। और बाकी आपके माध्यम से जो करोड़ों लोग हिंदुस्तान में हैं वो कल को अगर इस वीडियो को देखेंगे, करोड़ों लोग, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, करोड़ लोग अगर व्यूअर्स हमारे चैनल पे आ गए तो वाह वाह हो जाए।